नमस्ते दोस्तों, मैं निधि शर्मा और आप देख रहे हैं पावर ऑफ जुडिशरी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीट 2025 के उस बड़े स्कैम की जो हर एस्पिरेंट्स के फ्यूचर को खतरे में डाल रहा है। करोड़ों ऑफ द स्टूडेंट्स की जिंदगी का सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने अब एक मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। नीट 2024 में क्या हुआ था, कैसे एक पेपर लीक ने 50,000 स्टूडेंट्स के भविष्य को डुबो दिया था, एनटीए का क्या रोल है और सबसे बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है। क्या नीट को बचा पाएंगे या ये भी सिर्फ एक झूठा वादा है। दोस्तों, अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हैं या किसी नीट स्टूडेंट्स को जानते हैं, किसी नीट स्टूडेंट को जानते हैं, आपके रिलेटिव में कोई आपके दोस्त हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम का नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम का सच है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि नीट 2024 का स्कैम था क्या। पेपर लीक, चीटिंग और स्कैम जो पूरे देश के स्टूडेंट्स को अंदर से हिला गया। 2 साल रात दिन पढ़ाई करी। एक स्टूडेंट ने कहा कि उन्होंने 2 साल रात दिन पढ़ाई करी, एक दिन एग्जाम दिया और एक स्कैम के आने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। नीट यूजी 2024 के पेपर लीक होने के बाद सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर सामने आई एक स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिसमें क्वेश्चन पेपर एग्जाम के एक दिन पहले ही लीक हो गया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ तरीके के इस तरीके के और ट्रेंड चलाए गए ताकि नीट स्टूडेंट्स को जस्टिस मिल सके। अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एनटीए ने क्या किया। पहले बोला सब फेक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मतलब पहले झूठ, फिर डिले और फिर पूरा केस दबा दी। ये क्या है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कुर्सी से खड़ा कर दिया है और जो कोर्ट ने कहा है उसका असर हर नीट एस्पिरेंट पर पड़ेगा। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया है। कोर्ट ने कहा एनटीए का पूरा सिस्टम ओवरऑल होना चाहिए। मतलब अब ये बकवास नहीं चलेगी कि स्कैम हो और कोई जवाब ना दे। अब नीट 2025 के लिए 3 बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं। पहला, एग्जाम सेंटर पर एक हाई टेक सिक्योरिटी। अब हर नीट एग्जाम सेंटर पर सीसीटीवी लाइव सर्वेलेंस होगा, एआई बेस्ड ट्रैकिंग होगी और अगर एक भी गड़बड़ पकड़ी गई तो पूरा सेंटर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, चीटिंग इज इक्वल टू लाइफ टाइम बैन। मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट का चीटिंग से कनेक्शन मिला तो उसका लाइफ टाइम नीट बैन हो सकता है। मतलब एक गलती और पूरा मेडिकल करियर खत्म। तीसरा, एनटीए को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। हर साल एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट फाइल करनी होगी जिसमें दिखाना होगा कि एग्जाम लीक होने से कैसे रोका गया है। दोस्तों, ये चेंजेस सुनने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी में भी ये काम करेंगे। नीट एस्पिरेंट्स का बिगेस्ट फियर ये है कि स्कैम हर साल होते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा। 2021, 2022, 2023 हर साल पेपर लीक होते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती और सिस्टम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ड्रामा करता रहा है। 2024 में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया, लेकिन फिर भी 2025 आते आते वही डर रहा कि क्या इस बार में मेहनत बेकार हो जाएगी। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट अब कब तक चुप रहेगी और गवर्नमेंट अब तक चुप क्यों थी। ये भी एक सवाल उठता है कि गवर्नमेंट अब तक चुप ही क्यों थी। एनटीए एक सरकारी संस्था है और डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है। फिर क्यों अब तक कोई मिनिस्टर स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा था, क्यों किसी ने अभी तक बात नहीं करी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। जुडिशरी का काम है इंसाफ दिलाना और जब सिस्टम फेल होता है तो कोर्ट ही स्टूडेंट्स के लिए खड़े होते हैं। तो हर नीट स्टूडेंट के मन में आने वाला पहला डाउट ये है कि नीट का अब क्या फ्यूचर होगा, क्या फ्यूचर रहेगा इसका और इसके आगे अब होगा क्या। तो दोस्तों, नीट 2025 के चेंजेस गेम चेंजर साबित होंगे या सिर्फ एक और पेपर पर लिखा ही फैसला होगा जस्ट जो कि एक और फैसला दे दिया गया है, या फिर ये होगा या फिर सच में ये गेम चेंजर साबित होगा। ये सवाल हर स्टूडेंट को सोचना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही रहा और सही से लागू हुआ तो हर एस्पिरेंट का फ्यूचर सेफ रहेगा, लेकिन अगर सिस्टम वैसे ही काम करता रहा जैसे अब तक कर रहा था तब क्या होगा। तो इसमें अब आपका एक्शन जरूरी है और एक्शन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि एनटीए का सिस्टम बदले बिना स्कैम रुकेगा या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट सही कर रहा है, एजुकेशन में सुधार जरूरी है या फिर जो चल रहा है वही सही है। नीट का सिस्टम प्राइवेट कंपनीज को देना चाहिए या फिर नहीं। अगर ये सच जानना जरूरी था तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हर एस्पिरेंट तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।